रेडियंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर क्लास 9th के स्टूडेंट्स का एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के लिए आपके पाठ्यपुस्तक क्षितिज से माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा लिखित कैदी और कोकिला नामक पाठ को लेकर प्रस्तुत हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आइए हम माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में कुछ जानते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि माखनलाल चतुर्वेदी जी एक राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और इनके जो रचनाएं हैं वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत रचनाएं हैं। इन्होंने कैदी और कोकिल के अलावा हिमकिरीटिनी और हिमतरंगिनी की भी रचनाएं की हैं। इनका जन्म 4 अप्रैल 1889 को बवाई ग्राम होशंगाबाद मध्य प्रदेश में हुआ था और इनकी मृत्यु 30 जनवरी 1968 ईस्वी को हुई थी। इन्होंने प्रभा नामक मासिक पत्रिका का भी संपादन किया था और ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी से काफ़ी अभिप्रेरित थे और इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की व्यथा को इस कैदी और कोकिल नामक रचना में व्यक्त किया है, क्योंकि उस समय जेल की दीवारों में ये लोग कैद थे और माखनलाल चतुर्वेदी जी भी वहीं रहते थे। तो रात का समय था और उस समय कोयल आकर के कू कू करके चिल्लाती है, तो उस कूक को सुन करके वो बोल उठते हैं। क्या कहते हैं, सुनिए। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवालों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर आती रात भी काली, इस समय कालिमा मई कोकिल क्यों आई। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ गाती हो, कोकिल बोलो तो। क्या लूटा अद्भुत वैभव की रखवाली से, कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो। किसी दावानल की ज्वालाएं देखी, कोकिल बोलो तो। वो कहते हैं कि इस जेल की काली काली दीवालों के घेरे में डाकू, चोर और पॉकेट मार, इन सभी के बीच में हम लोग बंद हैं, कैद हैं और तुम आकर के बैठ कर के रात को अपनी कूकू सुना रही हो, गा रही हो और कभी कभी चुप भी रह जाती हो। ऐसा क्यों कर रही हो? क्या किसी का संदेश लाई हो? और लाई हो तो बताओ कि ये संदेश किसका है। और ये तो ऐसे लोग हैं, ऐसा शासन है, जीने को देते नहीं पेट भर खाना। ये पेट भर खाना भी नहीं देते हैं कि जिससे हम लोग जी सकें। यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो लोग जेलों में बंद थे, अंग्रेज उनको पेट भर खाना भी नहीं देते थे। जीवन पर रात दिन कड़ा पहरा, और इतना कड़ा पहरा था कि वो न कुछ बोल सकते थे, न कह सकते थे, न किसी से बातें कर सकते थे। अर्थात पूरी तरह उनको हमेशा पहरे में रखा जाता था। शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, ये शासन है या काली रात का प्रभाव है जो अत्यंत गहरा दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप जानते हैं, जब अंग्रेज़ों का यहाँ शासन था और लोग उस शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलनरत थे, तो उनके साथ बहुत अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अंग्रेज़ों के द्वारा क्रूरता का व्यवहार किया जाता था और उसे उन लोगों को सहन करना पड़ता था।
तो वो उसको अंधकार का शासन बता रहे हैं, अंधकार का प्रभाव बता रहे हैं और कह रहे हैं कि हिमकर निराश कर आता रात भी काली। और ऐसा लगता है कि जैसे जो हिमकर है अर्थात पर्वत है वह भी निराश है और उसको निराश करते हुए काली रात ने आकर के घेर लिया है। अर्थात ये हम सभी के लिए काली रात है, हम सूरज का दर्शन नहीं कर सकते। ऐसा लग रहा है जैसे मानो हम लोगों का जीवन ही एकदम अंधकार के तरह हो गया है। और इस समय कालिमा मई क्यों आई? और इस समय हे कोकिल तुम भी इस कालिमा मई शासन में इस रात में क्यों आ गई और क्यों हूक पड़ी वेदना बोझ गाती हो, क्यों हूकती हो और व्यथा से संदर्भित गीत गाती हो? कोकिल बोलो तो, यानी दुख भरी हुई गीत क्यों सुना रही हो? क्या लुट गया तुम्हारा अद्भुत वैभव की रखवाली से? अर्थात तुम जिसकी रखवाली करती हो, हरे हरे पेड़ पौधे, हरे हरे बाग बगीचों की, क्या उसमें से कुछ लुट गया है? कोकिल बोलो तो। अर्थात अपना इतना प्यारा देश था और इस भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, इतना वैभव था यहाँ। और इस वैभवशाली देश से अंग्रेज़ों ने एक एक करके बहुत सारी चीज़ों को चुराया, लूटा, मारा, फूंक दिया और इस देश को बर्बाद करते रहे। तो इसलिए उन्होंने कहा कि क्या लूटा अद्भुत वैभव की रखवाली से, यानी तुम जिसकी रखवाली कर रही थी उस अद्भुत वैभव की रखवाली से क्या लूट गया है, ज़रा बताओ तो कि चिल्ला रही हो आकर। क्या हुई बावली, क्या तुम पागल हो गई हो कि अर्धरात्रि को चीख रही हो? हे कोकिल बताओ क्या बात है? क्या तुमने किसी दावानल की ज्वालाएं देख ली है? अर्थात जो आग, भड़की हुई आग है उसको दावानल कहते हैं। तो क्या तुमने कहीं बाग या बगीचे में, जंगल में दावानल यानी आग की लपटों को देख लिया है? हे कोकिल बताओ क्या बात है, क्यों अर्धरात्रि को आकर के तुम चीख रही हो? तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आप लोगों ने पढ़ा और इसके बाद पुनः आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। आपको इस पाठ से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ऊपर किस तरह का अत्याचार हो रहा था, किस तरह से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपने देश को आज़ाद करवाया उन अत्याचारों को सहकर, ये ज़रूर इसके बारे में सोचने की, समझने की क्षमता विकसित होगी इस पाठ से। तो स्टूडेंट बार बार इस पाठ को पढ़ेंगे तो आपके अंदर राष्ट्रीयता की भावना भी ज़रूर पनपने लगेंगी और आप राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हो करके अपने देश के लिए बहुत सारा काम निश्चित रूप से करेंगे। तो आप इस चैनल को बार बार देखेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।